किस गोत्र के हो तो लोग अकचकाने लगते कि कौन सी बोले, क्योंकि ये सब तो स्कूली शिक्षा है नहीं। तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि तुम बोल दो कश्यप गोत्र, तो कश्यप गोत्र बोल देते, चाहे जो भी हो। मतलब आपको यदि गोत्र का पता नहीं हो ना तो आप कश्यप गोत्र बोल दीजिए, हो गया काम। तो कश्यप कौन थे? ये कश्यप ऋषि ही थे। तो हम लोग एक ऋषि महर्षि के संतान हैं। पीछे जाएंगे तो सब वहीं जाके अटकेंगे। जिस भारत देश में हम जन्म लिए, भरत ऋषि के नाम से भारतवर्ष पड़ा, राजर्षि थे। तो इस तरह से संत के जब संतान हम बनते हैं तब जाकर के उद्धार होता है। संत महापुरुषों के दर्शन से, संत महापुरुषों के संतान बनने से, संत महापुरुषों की तरह अपने जीवन को भक्तिमय बनाने से, हम उसके बना बताए मार्ग पर चलने से हमारा कल्याण होता है। मैं कह रहा था कि दधीची बाबा की हड्डी से वज्र का निर्माण बना हुआ था। जब देवताओं पर संकट आया था तो भगवान नारायण ने कहा था कि इस समय इस वृत्रासुर राक्षस से मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक उपाय है देवताओं। एक संत नैमिषारण्य तीर्थ में रहते हैं और यदि उसके हड्डी से वज्र का निर्माण हो जाए तो ये दुष्ट वृत्रासुर का संहार हो जाएगा। तो सब देवता दधीची बाबा के पास नैमिषारण्य तीर्थ आए और दधीची बाबा से जब प्रार्थना किए तो इन्होंने साधना करके अपने शरीर से अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लिए, शरीर छोड़ दिए और उसी के शरीर के हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ। जब इंद्र भगवान ने ऐरावत पर सवार होकर के वृत्रासुर पर आक्रमण किए तो वृत्रासुर सोचा अब रुको इसको खा जाता हूँ, ज़्यादा फड़फड़ कर रहा है। तो जैसे वृत्रासुर मुंह फाड़ के दौड़ा, इंद्र ने जो वज्र संभाला ना तो डर के मारे उसका वज्र ही हाथ से गिर गया। वृत्रासुर हंसने लगा, कहते इंद्र मैं नहीं सोचा था कि तुम इतना डरपोक हो। अरे मैं जानता हूँ किसी वज्र से मैं मरूंगा, इसलिए इंद्र मैं मौका देता हूँ, तुम वज्र उठा लो। इंद्र लज्जित तो हुआ लेकिन वज्र उठा लिया। और इस बार जो वृत्रासुर आक्रमण किया, इंद्र ने वज्र संभाल लिया और वृत्रासुर की नजर जब वज्र पर पड़ी तो वृत्रासुर की जो आसुरी वृत्ति थी वो बदल गई। श्री सद्गुरु, और उसमें सतोगुणी प्रभाव आने लगा। यानी कि वृत्रासुर अब एक सत्संगी के स्वभाव के हो गए और उसे उसी वज्र में भगवान का दर्शन होने लगा। जो वज्र संत के हड्डी से बना था उसमें भी भगवान का दर्शन होता है। सोचिए संत कितने पवित्र होते हैं। वृत्रासुर बड़ी सुंदर स्तुति करके और बाद में जब युद्ध हुआ तो वृत्रासुर इंद्र को खा गए थे। इंद्र ने नारायण कवच से सुरक्षित होने के कारण उस वज्र से ही ऑपरेशन करते करते 6 महीना के बाद बाहर आए, वृत्रासुर का कल्याण हुआ। ये कथा अलग है। कहने का अभिप्राय कि संत महापुरुष कैसे पवित्र होते हैं, दिव्य होते हैं, तो उसके जीवन से भी अद्भुत उपदेश मिलता है। वैसे जन्मदिन जो है ना, प्रायः संत महापुरुषों के कम मनाए जाते हैं। हरिद्वार समय देखिए निर्वाण दिवस ज़्यादा मनाते हैं। जन्मदिन भगवान कृष्ण का विशेष रूप से मनाया जाता है। साल में एक बार जन्माष्टमी होता है, हर घर में इसे लोग मनाते हैं। और विवाह का उत्सव भोले बाबा का मनाया जाता है। आप देखिएगा शिवरात्रि, महाशिवरात्रि में भोले बाबा का हर मंदिर में प्रोग्राम होता है शादी विवाह का। और जबकि भगवान कृष्ण के उससे कई गुना ज़्यादा विवाह हुए, 16,100, लेकिन उसकी गिनती नहीं है। लेकिन भोले बाबा की एक शादी की बड़ी चर्चा होती है। तो भगवान भोलेनाथ के विवाह से उपदेश मिलता है, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से उपदेश मिलता है। वैसे संत का भी अवतार होता है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, संत गुरु जो इष्ट होते हैं, जब आप उसको साधना के द्वारा हृदय प्रदेश में उसे प्रकट कर लेते हैं तो उसी यही हम लोगों के लिए भगवान के गुरु के जन्म जयंती मनाने का इसी से परम लाभ होता है। जब हमारे लिए गुरु प्रकट हो जाए तब हमारे लिए गुरु महाराज का जन्मदिन बन गया। यही है जन्मदिन का रहस्य।
भगवान कृष्ण जब जन्म लिए थे, भादो महीना अष्टमी तिथि थी, बुधवार का मध्य रात्रि अभिजीत मुहूर्त रोहिणी नक्षत्र में भगवान जन्म लिए। पर जन्म कहाँ लिए? कंस के कारागार में, काल कोठरी में, जेल में ही जन्म लिए। भगवान जेल में बंधन में रहते हैं, लेकिन ये रहस्य है, ये उपदेश है, इसमें एक ज्ञान छिपा हुआ है कि हम लोग अभी कहाँ हैं बताइए। वेयर आर यू नाउ? हम लोग कहाँ हैं? एक आदमी बोला बाबा सुझे नहीं छो, पंडाल में बैठल छिया। एक सत्संगी ने बड़ा खरकटल होता, क्या बोल देगा कहना मुश्किल। हम लोग पंडाल में बैठे हैं, हम लोग का शरीर बैठा है ना जी जजमान, लेकिन हम लोग कहाँ बैठे हैं? हम लोग शरीर में बैठे हुए हैं। शरीर में कहाँ? एक आदमी बोला हमरा की पता कहाँ। अब लो, आपको पता होना चाहिए ना, आप कहाँ हैं आपको पता ही नहीं है तो आप कौन हैं? एक आदमी बोला आप ही बताइए हम कौन हैं। मैं बोला ये बात हमको पूछ दी, लेकिन दूसरे को मत पूछना, नहीं तो तुमको उठा करके रांची में पटक देगा पागल खाना में। ये थोड़ी कोई पूछता कि मैं कौन हूँ। भले ही आप नहीं जानते आप कौन है, लेकिन ये पूछते नहीं है लोग। हम आत्मा हैं और हम सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममे वांश जीव लोके जीव भूता सनातन। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के संतान हैं, लेकिन हम रहते कहाँ हैं? तो इसी शरीर में रहते हैं। नैनो माही मन बसे निकसी जाए नौ ठोर, गुरुगम भेद बताया सब संतन सिर मोर। जब हम जगे हैं तो नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत, सुसुप्तम हृदयस्थम तो तुर्यम मूर्धनि संस्थितम। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः। ये जीव जागृत स्वप्न सुसुप्ति में जाता आता रहता है। जब जीव जगता है तो समझिए कि दोनों आंखों के बीच में है। हम लोग जगे हैं? हम लोग अभी भी सोए हैं। जिस दिन भक्ति भजन करके तुरीय अवस्था में जाएंगे उसी दिन हम जगेंगे। एक आदमी बोला कि हम तो जगे हैं, तो संत कहते कि यदि जगे हो तो इसी जगह में जगो। दरिया सोवे सकल जग जागा नाही कोई, और जागे में जागा करे जागा कहिए सोए। जगह में जगना है। तो वैसे अभी हम लोग कहाँ रहते हैं? तो दोनों आँखों के बीच में रहते हैं। और जहाँ रहते हैं वहाँ क्या है? वहाँ वेपर लाइट है कि ट्यूब लाइट है कि एलईडी लाइट है? क्या लाइट है? कौन सा लाइट? बोलबत्ती क्या है? वहाँ घोर अंधकार है। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम बंधन में हैं, पिंजरे में हैं, जेल में हैं। अच्छा बोलिए, गाड़ी यदि कहीं एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है तो गाड़ी को ले जाके गैरेज में पटक देते हैं, बोल देते भैया तो ठीक ठाक करके 2-4-10 दिन में 20 दिन में जो भी है करके रखना, मैं आऊँगा गाड़ी ले जाऊँगा। पर जब आपका ये शरीर रूपी गाड़ी खंडहर हो जाता है तो किसी हॉस्पिटल में पटक के आ जाते हैं, तुम डेंटिंग पेंटिंग करके रखना, मैं आ रहा हूँ, रिपेयरिंग करके ऑपरेशन करके कुछ करके रखना, मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। ये खंडहर हो जाए कि कबाड़ी हो जाए कि चूर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी नाक नक्शा इसका बिगड़ जाए, लेकिन हम आत्मा को उसी में रहना पड़ता है और हर प्रकार की यातना को शरीर में रह के भोगना पड़ता है। सप्त धातु का काया पिंजरा तामहि जुगति बिन सुआ, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो परलय हुआ। इसी शरीर रूपी पिंजरे में हम बंद है ना, तो इसी पिंजरे में, इसी काल कोठरी में हम बंद हैं और अंधकार में पड़े हुए हैं। तो भगवान अंधकार में प्रकट हुए उस कारागार में। कहने का अभिप्राय क्या है कि हम जीव जब इस अंधकार में पड़े पड़े जब गुरु की जुक्ति से मंत्र के द्वारा पुकार लगाते हैं तब अवतार होता है। श्री सद्गुरु अवतार अर्थात हृदय प्रदेश में उस अंधकार में उस गुरु का दर्शन होता है। अखियां लागी रहन दो साधो, हृदय नाम समारा, रीझे बूझे साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा। अंधकार में पुकारते रहिए, आप देखिए नहीं वो किधर से आएंगे, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि शब्द में वो आकर्षण है,
कि कहीं भी होंगे, यदि कहीं से पुकार आती है तो हम उसके पास पहुंच जाते हैं कि नहीं बिना देखे। इसी तरह यदि हम पुकारेंगे तो उसी तरह से वो पुकार उस दरबार तक जाती है और हृदय प्रदेश में उस गुरु का प्राकट्य हो जाता है। यही हो गया अवतार। इसी दर्शन से लाभ होता है। दर्शन उनके उर्मा ही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागे। ये दर्शन हृदय प्रदेश में उसी काल कोठरी में होता है। देखिए वसुदेव जी को भगवान का दर्शन हुआ काल कोठरी में। अब भगवान को जैसे माथे पर लिया उसकी बेड़ी हथकड़ी कट गई। कहने का भाव क्या है? हमारे ऊपर भी बहुत बंधन है। पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के का नाती हुए तबलक कौन ठिकान, चौलर पचलर सत्रर रसरी बांध लियो अब वो विदितान। हम लोग तो बंधन पे बंधन में पड़े हैं ना। कितने आदमी कहते कि क्या बताएं घर द्वार का बंधन है। अरे घर द्वार का बंधन क्या है? एक गृहस्थ जीवन में एक गृहस्थ धर्म पालन करते हुए एक गृहस्थ जीवन के लिए एक दायित्व तो है कि यदि उसका बाल बच्चा है तो उसको योग्य बना दो, चाहे बेटा होगी बेटी, पढ़ा लिखा करके उसको एस्टेब्लिश कर दो, जिसको कहते अपने पैर पर खड़ा कर दो। अब बेटा खड़ा हो गया, पोता को खड़ा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। भैया पोता को भी नौकरी लग जाए तब तो दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और कहीं पोता की नौकरी लग गई तो पोता का क्या होगा? अब लो 7 पीढ़ी का ठेकेदारी लेकर के जब हम जीवन को चलने लगते हैं ना, तो संत महापुरुष कहते हैं इसी का नाम बंधन है। आपको बेटा से बड़ा प्रेम है, मैं मान लिया, लेकिन आपके बेटा को भी अपने बेटा से प्रेम है तो उसका अधिकार तुम क्यों छीन रहे हो? पोता के पीछे क्यों पड़े? आपको जितना बेटा से प्रेम है आपके बेटा को भी उसके बेटा से प्रेम है, छोड़ दीजिए। नहीं, 7 पीढ़ी का पोता का क्या होगा? तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए बंधन। तो जैसे वसुदेव जी महाराज ने भगवान को माथे पर लिए तो हाथ की बेड़ी हथकड़ी कट गई। तो जिस तरह से अंदर में दर्शन होता है, अंदर में प्रवेश होता है साधक का अंधकार में, तो धीरे धीरे सांसारिक बंधन कटने लग जाते हैं। इसके बाद जैसे फाटक आगे बढ़ा तो फाटक दर फाटक खुलते चला गया। यही फाटक है अंधकार प्रकाश शब्द का। ये धीरे धीरे अंदर में जो फाटक है वो खुलता है। जितने सैनिक थे, सिपाही लोग सब मूर्छित हो गए। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का आशय है कि हमारे अंदर भी विकार है। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तर से। ये चोरों का नगर क्या है? काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, ये सब लुटेरे। काम बड़े बड़े को ने काम कर देता है, क्रोध सबकी फजीहत कर देते हैं, लोभ बड़ों बड़ों को। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, किही के लोभ विडम्बना किन नहीं संसार। ये काम क्रोध लोभ मोह को साधारण समझते हैं क्या? तो सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। तो यही गुरु के रूप के दर्शन से ये सब विकार हटने लग जाते हैं। सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस यानी गुरु दरस जिमी पातक टरई। बड़े बड़े विकार गुरु ने मोहे दिन्नी अजब जड़ी। स्वामी वैशानंद जी महाराज बोलते थे जैसे सपेरा होता है ना, तो सांप को लेके घूमता रहता है, लेकिन उसके पास एक जड़ी होता है जो सांप को सूंघा दे तो वो उसका विष खत्म हो जाता है। इसी तरह से गुरु का जो जड़ी है ना, जितने विकार हैं वो सूंघते ही बेकार हो जाता है, वो मर जाता है गुरु के जड़ी से। तो इस तरह से जो बाहर में जैसे वसुदेव जी जब भगवान को लेकर के निकलते हैं तो बाहर में जितने सिपाही थे सब सो गए, मूर्छित हो गए। अर्थात आपके जितने दुश्मन है ना, वो दुश्मन सब खत्म हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। आगे वसुदेव जी महाराज जमुना जी पार कर रहे हैं। अब विचार कीजिए कि भादो महीना जमुना जी का क्या हाल होगा। भादो महीना जमुना जी में कितना पानी, आप था लगाने जाइएगा आप ही डूब जाइएगा। था पानी होता, क्योंकि बाढ़ है भादो महीना।
लेकिन जब वसुदेव जी भगवान को माथे पर लेकर जा रहे हैं तो जमुना जी का पानी घटने लगा और घटते घटते घुटना के नीचे आ गए और वसुदेव जी महाराज आसानी से जमुना जी पार कर गए। श्री सद्गुरु, ये जमुना जी भवसागर का प्रतीक है। जब हम इष्ट आराध्य देव को माथे पर रखते हैं, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माह, कह कबीरता दास को तीन लोक वैनाए। ये भवसागर सहजता से जीव पार कर जाता है। क्यों? नर तन भव बारिद कह बेरो, सनोक मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कहते जीव यदि भक्ति की नौका पर, सदगुरु की भक्ति की नौका पर बैठ करके भवसागर से पार उतरना चाहे तो मेरी कृपा अनुकूलता यानी अनुकूलता प्रदान करता है, उसे अनुकूल वायु बन करके उसे मेरी भक्ति की ओर प्रेषित करता है, अग्रसर करता है, प्रमोट करता है, मेरी भक्ति में उसे रत करा देता है और मेरा भक्त बना देता है। मेरी कृपा सदैव उस पर बनी रहती है जो भक्ति करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि जग का मालिक जगदीश होता है। आप अच्छा कार्यक्रम कीजिए, भगवान की दया सदैव बरसती रहती है। तो आज वसुदेव जी जमुना जी को पार किए, यही है भवसागर का एक प्रतीक कि हम भी यदि अंदर में इष्ट का दर्शन होता है तो आगे की भक्ति के मार्ग पर सब कुछ सहजता सुलभता से होते चला जाता है। ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। आप स्टेशन पर जाते हैं तो आजकल एक लिफ्ट सिस्टम, लिफ्ट तो अलग चीज़ है, एक सीढ़ी होता है जो ऑटोमेटिक चलता है मोटर पे। आपको सीढ़ी पे तो बैठना है, लेकिन सीढ़ी पर बैठ करके भी आपको चढ़ना नहीं है, सीढ़ी अपने चढ़ा देता है आपको। और सीढ़ी पर बैठ के यदि चलिएगा तो आप बड़ी तेज़ी से पहुंच जाइएगा, और नहीं यूँ चलिएगा तो यूँ पहुंच जाइएगा। तो यही होता है कि अंदर में जब भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो सुख होता है, परंतु इस चलाने वाले भी गुरु ही होते हैं। दे सूरत शब्द भेद मिटा देते भवखेद, गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पैसारी। तिल द्वार कौन खोलते? गुरु ही खोलते। लखिए ज्योति अपार। तो इस तरह से अंदर में गुरु की ही कृपा से, अब कहिए कोई नौका नाव पर बैठ जाए तो नाव पर बैठ के क्या पैर हाथ छटपटाएंगे क्या? उसको तो आराम से बैठना है, नाविक नाव चला रहे हैं। इसीलिए गुरु के आदेश उपदेश पर समय से करते रहिए ध्यान सत्संग, और गुरु की कृपा से ये बड़ी सहजता से भक्ति होते चली जाती है। पल में कर दे निहाल भजो साध गुरुए, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल। एक बार एक बच्चा गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करके और अपने पिता के गोद में उछल कूद कर रहा था। माँ बाप भी थके थे, पड़े थे। किसी ने पूछा बच्चा से, भैया तुम भी परिक्रमा किए थे क्या गोवर्धन नाथ की? बोले हाँ। तुम्हारे माँ बाप भी? तो हाँ। तो तुम्हारे माँ बाप थके पड़े हैं और तुम ऐसे उछल कूद कर रहे हो, तुम क्यों नहीं थके? उस बच्चा ने कहा, देखो जी, मेरे माँ बाप अपने पैर पर चल करके परिक्रमा किया, लेकिन मैं अपने पिता के कंधा पर बैठ करके परिक्रमा किया, इसलिए ये लोग तो थक गए लेकिन मैं नहीं थका। तो गुरु के कृपा के सहारे, गुरु के आदेश उपदेश के सहारे हम भक्ति करेंगे तो गुरु की कृपा से बड़ी सहजता सुगमता से संसार सागर से पार हो जाएंगे गुरु की दया से। तो एक अवतार का यही आशय होता है कि अपने इष्ट आराध्य देव को उगा लीजिए, दर्शन कर लीजिए। गुरु महाराज के जीवनी में हम लोगों ने सुना कि गुरु महाराज दरियापंथी जो रामानंद स्वामी थे, उन्हीं से मंत्र जाप और रूप ध्यान की दीक्षा लिए और त्राटक क्रिया। बाद में आगे चल करके गुरु महाराज के गुरु हुए बाबा देवी साहब। तो बाबा साहब ने एक दिन गुरु महाराज से पूछते हैं कि लाला, तुम मानस जप और मानस ध्यान करते हो तो उस अपने इष्ट जिसका ध्यान करते हो उसका दर्शन होता है? तो गुरु महाराज कहते नहीं सरकार, धुंधला दिखाई देता है, अस्पष्ट दर्शन नहीं होता। बाबा साहब कहते लाला, मैंने भी अपने इष्ट का ध्यान किया और उसे अपने हृदय में, अपने अंदर में हूबहूब दर्शन किया, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ।
तो अपने इष्ट का दर्शन अपने अंदर में होता है और वहीं से आपका मार्ग भक्ति का प्रारंभ हो जाता है। मानो आप नौका पे सवार हो गए। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त ऋषि के बहुत अच्छे शिष्य थे। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। भगवान में बड़ा रति प्रेम था। अगस्त ऋषि के शिष्य थे और गुरु के द्वारा बताए गए राम नाम मंत्र का जप करते थे और भगवान के रूप का, राजकुमार रूप का ध्यान करते थे। यही मानस जप, मानस ध्यान ये शुरू से आ रहा है, आज से नहीं है। भक्ति में अभी जो हम लोगों ने नवधा भक्ति के पाठ को सुना, उसमें क्या है? मानस जप, मानस ध्यान। तो सब संत ने यही मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल मंत्र गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य भाव। आप जहां भी जाइए यही दो साधना शुरुआती साधना है, इष्ट के मंत्र का जप और इष्ट के रूप का ध्यान। सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान कर रहे थे और संजोग से देखिए भगवान जब जंगल आते हैं ना, तो आज सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आ गए। तो कहिए जो भक्त भगवान का निरंतर ध्यान करे और वो भक्त का दर्शन सगुण रूप में भी हो जाए तो उस भक्त का क्या हाल होगा? उस भक्त को भगवान का दर्शन हो जाए तो भक्त के आनंद का क्या पारावार है। अरे मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। आज सुतीक्ष्ण मुनि ने दर्शन किया। वर्षों वर्षों की साधना के बाद आज जब बाहर में ही सगुण रूप में दर्शन हुआ तो सुतीक्ष्ण मुनि के आनंद का पारावार नहीं रहा। अब सोचा हमारे इष्ट आराध्य देव इस जंगल में हमें दर्शन देने आए, कैसे स्वागत करो। तो जो ज़्यादा प्रेमी होते हैं ना, तो लोग ज़्यादा उतावला हो जाते हैं कि क्या दूँ, नहीं दूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो कभी घर कुटिया के अंदर, कभी बाहर, कभी दाएं बाएं, इधर उधर खूब छटपटाहट आ गई इसके अंदर। व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। अब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। जैसे कभी किसी के घर में मान लीजिए आग लग जाए, बगल में कुआं है, पानी है, बाल्टी है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि बाल्टी में पानी भर के और डाल दो। दिमाग ही आउट ऑफ सेंस हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल। तो यही हुआ सुतीक्ष्ण मुनि को। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसी समय वो ध्यान पर बैठ गए और आंख बंद कर लिए और इतना भाव भक्ति प्रेम उमड़ा कि भगवान का साक्षात दर्शन अंदर में होने लगा। लक्ष्मण जी कहते, प्रभु भैया एक बात बताओ कि आपके चेले चपाटे ऐसे क्यों होते हैं? आप जिसके पास जाते हो वो कहीं और ही चले जाता है। आप यहाँ आए तो आपका स्वागत की जगह पर आंख बंद करके क्या कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं देखता हूँ क्या कर रहे हैं। तो भगवान जाकर के सुतीक्ष्ण मुनि को हिलाने लगे। अरे महाराज जगो, कुछ नाश्ता पानी तो दो। मुनि ही राम बहुभांति जगावा, अजाग न ध्यान जनित सुख पावा। वो तो जग ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अंदर में ही दर्शन हो रहा है। विचार कीजिए कि बाहर के दर्शन से अंदर के दर्शन में कितना अधिक आकर्षण है कि भगवान स्वयं जगा रहे हैं फिर भी नहीं जग रहे हैं। तो भगवान और दूसरी जुगती क्या किए, तो जो दर्शन हो रहा था उसका रील काट दिए, अब दूसरा रूप दिखा दिए। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा।
जो राजकुमार रूप का दर्शन कर रहे थे सुदीक्षित मुनि, उसे भगवान ने अपने योग माया के बल से छिपा दिए और हृदय प्रदेश में चतुर्भुज रूप दिखा दिए। लेकिन साधक जिस रूप का साधना ध्यान करता है उसी रूप में उसका मन रत हो जाता है, और यदि वो रूप नहीं दिखता है तो उसका मन टूट जाता है ध्यान से। सुदीक्षित मुनि का ध्यान टूट गया और जैसे आंख खोला तो जो रूप अंदर में वो जिस रूप सुधा का पान कर रहे थे वही रूप भगवान का बाहर में दिखाई दिया, तो भगवान के चरणों पर गिर गए और तत्क्षण भगवान ने उठा करके हृदय से लगा करके आशीर्वाद दिए। श्री सद्गुरु। कहने का अभिप्राय यह है कि साधक को जब साधना करते हैं, जब करते हैं हृदय प्रदेश में, तो वहीं पर रूप का प्राकट्य हो जाता है। नानक सतगुरु भेटिया पूरी हो वही जुगती, हसन दिया पेनन दिया खेलन दिया खावन दिया, बीजे हो वही मुक्ति। तो उस दर्शन से सब लाभ होता है, सब तरह के लाभ उसे मिल जाते हैं अंदर के दर्शन से। एक बार भगवान कृष्ण वृंदावन में, जब वृंदावन में बहुत वर्षों तक लीला किए और तत्पश्चात जब मथुरा को आ गए तो ब्रजवासी को परसों का वचन दिए थे कि मैं परसों आऊँगा, तो केवल बहलाने के लिए। लेकिन आज वर्षों बीत गया मथुरा रहते, भगवान को कभी कभी याद आती है ब्रजवासियों की, तो भगवान की आंखें भर आती। तो एक दिन उद्धव जी आकर के कहती, सरकार जब दुनिया वाले रोते हैं तो आप आंसू पोंछते हो, और जब आप ही रोने लगे तो दुनिया वालों का क्या हाल होगा? आपके रोने का कारण क्या है? आवाज थोड़ा बढ़ाइए। भगवान कहते हैं, उद्धव जब तक मेरे भक्त ब्रजवासी मेरे वियोग में आंसू बहाते रहेंगे तब तक ये मेरे आंख में ये आंसू की धारा नहीं रुकेगी। मैंने उसे परसों का वचन दिया था उद्धव, आज वर्षों बीत गया, न जाने मेरे ब्रजवासी मेरे वियोग में कैसे रहते होंगे, खाते होंगे, सोते होंगे कि रोते होंगे, क्या करते होंगे। इसीलिए मुझे उन ब्रजवासियों की याद जब आती है तो मुझे बड़ा कष्ट होने लगता है। तो उद्धव कहती, सरकार मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान कहती, उद्धव मेरी बात मानो और मेरा संदेशा लेकर के तुम वृंदावन को जाओ और उन गोपियों को, ब्रजवासियों को, ग्वाल बालों को, मेरी मैया यशोदा नंद बाबा को समझाना और उन लोगों को कहना कि जब मैं निधि वन में शरद पूर्णिमा के रात्रि में बांसुरी बजाया था तो मेरी बांसुरी के धुन पर सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई थी। रास मंडप में, उस निधि वन में, परंतु एक गोपी को उसके पति ने मना कर दिया, खबरदार तुम नहीं जा सकते, और उसको पकड़ के जबरदस्ती घर में बंद कर दिए, ताला लगा दिए। पर वो गोपी सच्चे माने में भक्तिन थी। तो देखिए, विरोधी सब दिन होता है। घर परिवार में भी आप सत्संग करने जाइए तो एक से एक आदमी वहाँ सिपाही बन के खड़ा होता है, उधर कहाँ? यदि आप चले गए तो जाओ, उधर से आना तो टंगड़ी तोड़ेंगे, ये भी करते हैं। अब जैसे माता बहन की संख्या अधिक है, इधर की तो अलग सोसाइटी है, लेकिन बिहार सब में जब चले जाते हैं ना तो उसका बुढ़वा वहाँ लाठी लेके मचना पर बैठा रहता है, और जैसे आरती के बाद आता, आओ अभी टंगड़ी तोड़ते हैं, बड़का सत्संगी बनती है। नहीं तो जाओ सत्संगी में, वहीं पेट भरेगा, वहीं खाना पीना होगा, ये हाल है। लेकिन एक माता बहन है जो सब तरह के संघर्ष को झेलती हुई सत्संग में पहुंच जाती है, जानती है कि दो चार बार को झों करेगा, चुप हो जाएगा, हमारा सत्संग हो गया। अब बाबा सभी पहुंचते हैं तो पुरुष वर्ग के पास नहीं जाते, उन लोगों का पहुंच इन्हीं लोगों के पास होता है। जानता है कि चंदा चिट्ठा यहीं से मिलेगा, तो झाड़ फूक देते हैं कि सब सत्संगी सब ठगे है, कौन सी चंदा देंगे, जाओ भागो। लेकिन माता बहन दे देती है, ये भाव भक्ति होती है इन लोगों में। तो सब दिन से विरोधी है। एक आदमी को देखिए, एक जगह मैं जाता हूँ ना सत्संग में,
तो छोटा छोटा जो कम उम्र के विद्यार्थी उम्र के हैं, बहन लोग, भाई लोग, तो उनको होता है कि हम वैष्णव हो जाएं, दीक्षा ले लें। तो एगो छोटी सी लड़की थी 12-15 साल की, वो आई दीक्षा लेने। मैं बोला जाओ माला बना के लाओ। और वो माला बना के लाई, और तब तक मैं उसकी बुढ़िया नानी जो छाती पीटते हुए उधर से बिन बिनाते आए। मैं पूछा की भेलो, बिरनी बिनलक की? कहे नहीं हो बाबा, बर्बाद भाई तो हमर नतनी किया दै छ दीक्षा शिक्षा। अब लो इतना वो छिर पिटाने लगी ना कि लेके चलिए गई, दीक्षा देने नहीं दिए। अब वो नाच नटंगी में जाएगी तो उसका बस नहीं है। आर्केस्ट्रा डीजे पर सब नाचता है तो कोई बूढ़ी नहीं कुछ बोलती है, ये भी ठुमका लगाने लगती है। हेलो, लेकिन जब सत्संग में आएगा तो सबका कान खड़ा हो जाता, उधर कहाँ? तो बड़ा खराब चीज़ है क्या? हाँ, बड़ा विचित्र बात। अच्छा एक बात बोलिए, पहले एक जिला में कोई एक बीए पास करती थी किसी की बेटी, या नाम हो जाता था कि फलना की बेटी बीए पास कर गई। आज हर घर में बीए पास हो। पढ़ाई में कोई कमी है? आज संसाधन कितना है, मोबाइल में ही ले लीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैटिंग फैटिंग ही होते रहता है। मोबाइल गेम है, क्या है नहीं है, 2G 3G 4G 5G, क्या बात है जी, है ना? मोबाइल में व्यस्त रहते, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब मोबाइल के बाद चौक चौराहा कभी घूमने फिरने चले गए, कभी बर्थडे पार्टी में, सेलिब्रेशन में, कभी मैरिज सेरेमनी में चले गए, तो कभी कहीं चले गए। तो सब तरह के कार्यक्रम को करते हुए एक एक विद्यार्थी पढ़ लिख करके जबरदस्त डिग्री ले लेते हैं ना। भाई सब कुछ करते हुए पढ़ाई हो गई कि कोई चीज़ उसको पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन ये सत्संग और ध्यान डिस्टर्ब कर देगा क्या? ये दिमाग में हम लोगों को वायरस घुसा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि सत्संग भजन जो करेगा, थोड़ा बहुत भी ध्यान करेगा, वो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट होगा, कंसंट्रेशन पावर उसका बड़ा ही स्ट्रांग होगा, और वो विद्यार्थी उत्तीर्ण करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस तरह से ये डिस्टर्ब तो करता नहीं है, लेकिन बात यही है कि हम लोग आगे बढ़ने नहीं देते किसी को। बाल बच्चा का हे सत्संगी होगा। एक आदमी बोला, जब हमारा बाप दादा लकड़ नाना जब सत्संगी नहीं हुआ तो तू बड़का सत्संगी बनेगा। लो, आपके पूर्वज सत्संगी नहीं थे, और यदि हम सत्संगी हो गए तो क्या आपत्ति है? अरे जब जागो तब सवेरा। गलती से गलती हो रही थी, जब समझदारी आ गई तो वैष्णव हो गए, सत्संगी हो गए, तो रोक छोक क्या है? नहीं रोक देंगे, आगे बढ़ जाते हैं। हम सब मीट मछली अंडा गंडा खाते, तो वैष्णव काहे बनेगा? तो भी को ऐसा नहीं होता। ये अंध परंपरा में हमें बचना चाहिए, अंध परंपरा से। इसको अंध परंपरा कहते हैं। हम कर रहे तो भी करो, ऐसा नहीं। अंध परंपरा किसे कहते जानते हैं? एक बार एक अंधा व्यक्ति जा रहा था, और उसका जो दोस्त चला था सब अंधे था, यानी सबका हेडलाइट खराब था। हेडलाइट अगला बहु आँख जो है, जा रहा था कहीं, रास्ते में संजोग से एक कुआं था, उसे दिखाई नहीं दिया, और गलती से हड़बड़ा करके अगला गिर गया होना करके। धम से बड़ी जोर की आवाज़ हुई। अब सब पिछला चौकन्ना, सबका कान खड़ा, कहते भैया रास्ता तो ठीक है, ये आवाज़ धम की कैसे हुई? तो जो पहले वाला गिर गया था, वो सोचा जब हम गिरिए गए हैं, ये मूर्ख बाहर में क्या करेगा? वो बोला रास्ता ठीक है, बढ़ो। जैसे दूसरा बढ़ा, वो भी मुड़िए भर गिरा धम। फिर पिछला चौकन्ना, अरे फिर आवाज़ हुई, रास्ता तो ठीक है। तो दूसरे ने सोचा कि जब पहले वाला हमको नहीं बोला तो हम उसको काहे बोलेंगे? बोला रास्ता ठीक है, बढ़ते चलो। अब जो भी बढ़े धमाधम गिरते चले, सब अंधा गिर गया उना पुना के कुआं में। तो यही हाल है भाई, हम मुर्गा मछली खाए तो तू वैष्णव काहे बनोगे? लो, ये कोई नियम है? आप पढ़े नहीं है तो आपका बाल बच्चा अनपढ़ रहेगा क्या?
तो इसीलिए हम लोगों को समझदारी चाहिए कि मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर मिला है, और यदि हम नहीं कर सके तो आगे वाले को कराएं, प्रेरित करें, बाल बच्चे को वैष्णव बनाएं, भक्ति सत्संग से जोड़े, तो आने वाले पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। किसी को रोके नहीं। पर ये गोपी को उसके पति ने मना कर दिया कि तुम नहीं जाओगी। पर ये गोपी सच्चे माने में भक्तिन थी। आज घर में जब बंद कर दिया तो भगवान के वियोग में इतना आंसू बहाई कि जन्म जन्मांतर का उसका पाप आंसू बन करके बह गया, हृदय साफ हो गया। और जब भगवान का ध्यान लगाई तो हृदय प्रदेश में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया, साक्षात दर्शन हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम। आवाज़ दीजिए, आवाज़ इतना बेकार, क्या बताएं। यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरे महफिल में सम्मा जले ना जले, तेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है।